हेलो बच्चों, क्या हालचाल। कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। और सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही नहीं, उसके अलावा हम जानेंगे कि ये दो चीजें एएनएम और जीएनएम ये क्या होती हैं, ये अपने आप में कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है इस बीएससी नर्सिंग के कोर्स से। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस, टॉप कॉलेजेस, करियर अपॉर्चुनिटीज और सैलरी कितनी मिलेगी भैया ये कोर्स करके, वो भी बताऊंगा आपको। तो सीधा आते हैं सेशन में। पहली बात तो कर क्यों रहे हैं हम लोग ये सेशन? आपकी वजह से बच्चों। आपको याद होगा जो हमने बीसीईसी का एक फाइनल रिमाइंडर वाला वीडियो डाला था, उसमें हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? सर बीएससी नर्सिंग के बारे में बताइए ना, बीएससी नर्सिंग का फुल डिटेल सर प्लीज, सर बीएससी नर्सिंग के बारे में बताइए ना। और उसी समय हमने कमेंट करके अपने ही ऑफिशियल चैनल से कह दिया था सारे बच्चों को कि बीएससी नर्सिंग के बारे में डिटेल्ड वीडियो जो है वो जल्द ही आएगी, और वो अब आपके सामने है इस वीडियो में। तो सीधा सेशन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा बच्चों की इसके अलावा आप चाहते हैं कि हम किसी भी टॉपिक पे और वीडियो लेकर के आए, कंप्लीट गाइडेंस, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें लेकर के आए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है, कमेंट करना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। और उसके अलावा वीडियो को देखिए लास्ट तक, अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ के साथ सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लीजिए, क्योंकि सारी की सारी कंटेंट जो है वीडियो वो इसी चैनल पे आती है। तो बिना किसी देरी के सीधा आगे बढ़ते हैं बच्चों। वाई परस्यू बीएससी नर्सिंग? बीएससी नर्सिंग हमें करना क्यों चाहिए? सिंपल रीजन बताऊं, डिमांड। बहुत ही ज्यादा डिमांड है। आप खुद ही देखेंगे कि आजकल कितने सारे लोग हैं जो कि बीमार पड़ रहे हैं, और एक बीमार व्यक्ति को, एक मरीज का इलाज जो है किसी अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर के द्वारा संभव नहीं है। डॉक्टर तो उसकी जो भी मेडिकेशंस है वो तो वो करेगा ही, लेकिन उसकी जो देख रेख है, पूरी की पूरी देखभाल, सारी चीजें वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर के द्वारा संभव है नहीं। उसके लिए चाहिए हमें एडिशनल सपोर्ट स्टाफ्स। और वो कौन होते हैं? जो सबसे फ्रंट लाइन, हमने कोविड के समय सुना था फ्रंट लाइन वॉरियर्स, वो कौन होते हैं? हमारे नर्सेज होते हैं। तो हाई डिमांड फॉर स्किल्ड नर्सेज वर्ल्ड वाइड, सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड है। और इसलिए, और आप नर्स बनेंगे, अगर आप एक नंबर के टॉप क्लास के अगर आपको नर्स बनना है तो आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करनी होगी। एएनएम जीएनएम भी कुछ कोर्सेज हैं जिसको करके हम एज अ नर्स अपॉइंट हो सकते हैं। उसके बारे में बताऊंगा आपको डिटेल में। बट बीएससी नर्सिंग जो है वो सबसे मेन प्रीमियम कोर्स है, जिसको की करके आप नर्स जो है वो बन सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ हॉस्पिटल में आप एज अ नर्स ही सर्व नहीं कर सकते, उसके अलावा भी आपको करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो। क्या क्या चीजें हैं कि आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है गांव वगैरह में, रूरल एरियाज में, वहां कर सकते हैं। उसके अलावा आप एजुकेशन और रिसर्च में भी जा सकते हैं बच्चों। आपने अगर मान लीजिए बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग कर लिया, और उसके बाद आपने अगर पीएचडी कर लिया, तो आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में। आप नर्सिंग जो है वो पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा नर्सिंग रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए ग्रेजुएशन में बीएससी नर्सिंग होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो ये एक फायदा हुआ बीएससी नर्सिंग करने का। जॉब सिक्योरिटी और स्टेबल इनकम। क्यों? क्योंकि डिमांड, मैंने आपको बताया, डिमांड बहुत ही ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो जॉब सिक्योरिटी आपको मिलेगी। उसके अलावा जो इनकम है उस पर भी हम सेशन में आगे आएंगे कि पैसा कितना मिलेगा बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी बीएससी नर्सिंग का कोर्स करके। उसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कि अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। यहाँ पे आप एक ऐसी सर्विस कर रहे होंगे जिससे कि लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक अपनी जो जीवन है उसमें हम जो प्रोफेशन चुने वो भी एक ऐसा हो जो कि किसी को सर्विस दे सके, वो ये प्रोफेशन है नर्स बन करके। तो ये एक सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब तक कि आपके पास मोटिवेशन नहीं है ना कोई काम करने का, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास मोटिवेशन इस चीज का है कि आपको लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाना है, उनकी सेवा करनी है, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, स्पेशली इन गल्फ कंट्रीज। आप अगर चाह रहे हैं कि आप भारत देश के बाहर जाकर के आप काम करें दूसरे हॉस्पिटल्स में, इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करके। गल्फ कंट्रीज जितनी भी होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, इनमें बहुत ही अपॉर्चुनिटीज है। उसके अलावा हमारा यूएस हो गया, यूएसए, फिर यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया,
है ना। तो इन सारी जगह पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और बहुत सारे इंडिया के लोग हैं जो कि बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद वहां पे उन हॉस्पिटल्स में, वहां के हॉस्पिटल्स में एज अ नर्सिंग स्टाफ वहां पे अपॉइंटेड है। तो ये देख लीजिए, गल्फ कंट्रीज हो गया आपका, ये अमेरिका का हिस्सा हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो पूरे वर्ल्ड वाइड में हर जगह पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इसलिए आपको बीएससी नर्सिंग जो है वो परस्यू करना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन वो बच्चे हैं जो कि ये कोर्स कर सकते हैं। ये करने के लिए आपका 12th ग्रेड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये चारों की चारों सब्जेक्ट कंपलसरीली आपके पास होना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे आपको अच्छे से मेंशन कर देता हूँ कि ये जो कोर्सेज हैं ये चारों की चारों ऑल फोर कंपलसरी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश चारों होनी चाहिए। कुछ क्राइटेरिया रहता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा बहुत रहता है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें कि 50% जो मिनिमम आपका 12th ग्रेड में होना चाहिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो वो परसेंटेज घट करके 45% हो जाता है। फिर अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 17 वर्ष की जो आपकी आयु है वो होनी चाहिए एज ऑफ December 31 ऑफ द एडमिशन ईयर। तो अगर आप इस साल ही एडमिशन ले रहे हैं 2025 में, तो 2025 के 31 दिसंबर तक आपकी जो मिनिमम आयु है वो 17 साल या उससे अधिक जो है वो होनी चाहिए। उसके अलावा इंडियन नेशनल्स और कुछ कॉलेजेस में एनआरआई या फॉरेन स्टूडेंट्स जो है वो भी ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। और क्वालिफाइड रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम फॉर टेकिंग एडमिशन, हम आपको बताएंगे इस सेशन में कि कितने सारे एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू की आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है बच्चों बीएससी नर्सिंग के लिए, उससे रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आप क्वालिफाइड रहने चाहिए। ये आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये सारी कुछ बेसिक सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको कि आप करके बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग ये तीन चीजें क्या है और आपस में कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। तो यहाँ पे देखिए, एएनएम का जो फुल फॉर्म है ना बच्चों, वो होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, और जीएनएम का होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, और बीएससी नर्सिंग का तो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो एएनएम जो है वो एक बहुत ही छोटे समय का कोर्स होता है एज कम्पेयर टू बाकी दोनों। तो ये 2 साल प्लस 6 महीने की इंटर्नशिप आपको 2 साल के कोर्स के बाद करनी होगी। जीएनएम में क्या करना होगा, जीएनएम 3 साल का कोर्स है, उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप, और फिर बीएससी नर्सिंग में पूरा का पूरा 4 साल का कोर्स है, इंटर्नशिप इंक्लूडेड। एलिजिबिलिटी क्या होती है, एएनएम कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो 10+2 आप किसी भी स्ट्रीम में किए हुए होने चाहिए। इसमें क्या होता है ना कि प्रेफर तो वैसे साइंस ही किया जाता है, मगर आप आर्ट्स के भी विद्यार्थी हैं तो आप एएनएम कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको 10+2 में आप साइंस के विद्यार्थी होने चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको सब्जेक्ट्स भी बताए क्या क्या थी, पीसीबी और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कितना मार्क्स आपका होना चाहिए वो भी यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। जेंडर एलिजिबिलिटी क्या है, तो एएनएम में पहले क्या होता था बच्चों की, सिर्फ जो महिलाएं हैं, जो गर्ल चाइल्ड्स हैं वही कर सकती थी ये कोर्स, फीमेल ही कर सकती थी। लेकिन अब कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ कॉलेजेस में मेल्स जो है वो भी कर सकते हैं एएनएम कोर्स। लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जो है वो शुरू से ही दोनों ही लोगों के लिए जो है वो एलिजिबल है। उसके अलावा फोकस एरिया क्या रहता है, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग करके अगर सब कुछ करके हम हॉस्पिटल में ही जाएंगे तो डिफरेंस किस चीज का होगा, डिफरेंस होगा कि आप किस जगह के मेडिकल सेंटर में जा रहे हैं। तो अगर आपने एएनएम कर रखा है तो आपको जो एरिया देखने को मिलेगा वो होगा बेसिकली रिलेटेड टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, ये सेक्शन। और वो भी कहां पे मिलेगा, तो जैसे रूरल एरिया हो गया, वहां पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, पीएचसीज या फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, वहां पे आप एज अ नर्स जो है वो अपॉइंट हो जाएंगे इन सारे सेक्शंस में। लेकिन आपने अगर जीएनएम कर लिया है तो वो उसके ऊपर का एक दर्जा हो गया, ठीक है। तो उसमें आप जनरल हेल्थ केयर, मिडवाइफरी, क्लिनिकल ट्रेनिंग, आप ये सारे जगह पे अपॉइंटेड होंगे और अच्छे हॉस्पिटल्स में आप अपॉइंटेड होंगे। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहां पे वो जीएनएम कोर्स करके जो बच्चे आते हैं उनको वो लेते हैं, ठीक है। और अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया तो इन सबके साथ साथ एक और चीज आपके पास इंक्लूड हो जाएगी, वो किस चीज की, कि आप इन डेप्थ जा सकते हैं नर्सिंग के, रिसर्च के और हॉस्पिटल ट्रेनिंग के। तो आप जो है इसको बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं नर्सिंग के फील्ड में। तो ये पूरा का पूरा जितना भी एरिया है नर्सिंग का वो सबका सब आपके लिए खोल के रख देता है। लेवल क्या है ये कोर्स, तो ये एक डिप्लोमा कोर्स है, ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है, मगर ये जो है ये यूजी की डिग्री है, ठीक है, अंडर ग्रेड डिग्री है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम क्या होगा, तो इसके लिए कुछ कुछ स्टेट्स में कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, लेकिन जनरली एएनएम जो है वो मेरिट बेस्ड होता है, आपके 10th-12th के स्कोर के आधार पे आपको जो है वो एडमिशन मिल जाता है। जीएनएम में भी वैसे ही वेरीज बाय स्टेट एंड कॉलेजेस, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही मतलब हर जगह पे ऑलमोस्ट क्या होता है, अगर आप
एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से या अच्छे प्राइवेट कॉलेज से आप करना चाहें तो वो मोस्टली कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। ये बहुत ही कम देखा जाएगा कि किसी मेरिट स्कोर के आधार पे आपका 10 12 के मार्क्स के आधार पे आप जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोर्स देना जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी मैंने आपको अभी के अभी बताया। आप यहाँ पे सारी चीजें पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया आप हेल्थ केयर एजुकेटर भी बन सकते हैं, एडमिन रोल में भी जा सकते हैं आपने अगर बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रखा है तो, और बाकी चीजें आप देख सकते हैं। स्कोप फॉर हायर स्टडीज यहाँ पे क्या है, तो अगर आपने एएनएम कर रखा है तो आप जीएनएम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने जीएनएम ऑलरेडी कर रखा है तो इस एक चीज होती है, कोर्स होता है बच्चों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और उसके बाद एमएससी नर्सिंग। तो ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है ना, इसको आप अभी नोट डाउन कर लीजिए। हम आपको सेशन में आगे बताएंगे कि ये क्या चीज होती है, क्योंकि वो सारे बच्चे जो अभी ऑलरेडी जीएनएम कर रखे होंगे या फिर अगर आप करने का सोच रहे हैं फिलहाल के लिए जीएनएम, और आपके दिमाग में अगर आप ये कहीं से भी द्वंद है, क्वेश्चन है कि क्या हम जीएनएम करने के बाद आगे क्या बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रावधान है मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लिए तो आगे चल करके आप एमएससी नर्सिंग पीएचडी अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंसिल आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, और वर्क सेक्टर मैंने आपको बताया पीएचसीज सीएचसीज इन वगैरह में होता है एएनएम का, और बाकी सारी चीजें जो है वो मेंशन है। अगर आप चाहते हैं ये पूरी डिटेल का एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रखने का, तो मैं सारी की सारी चीजें जो है वो एक बार इरेज कर देता हूं ताकि आप अच्छे से ये पूरी की पूरी डिटेल एक जगह पे स्क्रीनशॉट मार करके रख ले, क्योंकि ये चीज जो है ना इतने अच्छे से टेबल फॉर्मेट में आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमने खुद से ही बनाया है। ये जो टेबल है ये हमने खुद ही बनाया है। तो बेहतर होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। मैं हट जाता हूं एक बार स्क्रीन के सामने से। आशा है कि अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप सेशन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मोड्स ऑफ एंट्री क्या है, आइए पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू लेते हैं। तो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल होते हैं, उसके अलावा कुछ कॉलेजेस के अपने खुद के एग्जाम्स होते हैं। नेशनल लेवल में क्या क्या है, तो नीट यूजी, देखिए नीट के थ्रू और एम्स के थ्रू भी सिर्फ आप एमबीबीएस करके डॉक्टर ही नहीं बनते हैं बच्चों, आप बीएससी नर्सिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए आप में से कितने बच्चों को पता था कि नीट के थ्रू और एम्स के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग जैसा भी कोर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो नीट यूजी जो कि कंडक्टेड बाय यूज्ड बाय मेनी नर्सिंग कॉलेजेस फॉर बीएससी नर्सिंग एडमिशन, और एम्स जो हो गया उससे आप एम्स में जाकर के बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या नेशनल लेवल में एग्जाम है, सीयूईटी आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस एग्जाम है। उसके थ्रू भी बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए स्टेट लेवल में क्या क्या एग्जाम्स हैं। तो सीनेट बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं ना, सीनेट नाम से। एनईटी का फुल फॉर्म क्या होगा आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा, एनईटी फॉर व्हाट, नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो है ना ये बहुत सारी स्टेट्स कराती हैं, जैसे केरला हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इसके अलावा बहुत सारी साउथ इंडियन स्टेट्स जो है हमारी, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारी भी स्टेट्स कराती हैं अपनी अपनी सीएनईटी या फिर अलग अलग नाम से कराती हैं, बट जनरली होता यही है। फिर बिहार की अगर मैं बात करूं तो बीसीईसी, इसके बारे में आपको पता ही होगा, अपने लास्ट वीडियो में हमने बताया था बीसीईसी वाले फाइनल रिमाइंडर वीडियो में बीएससी नर्सिंग के बारे में, जहां पे आपने सारे कमेंट्स किए। तो वो एग्जाम दे करके भी आप नर्सिंग का कोर्स जो है वो बिहार में कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है बच्चों तो क्या आपको याद है मैंने आपको बताया था कि सीट मैट्रिक्स कितनी है? आप जरा हमें कमेंट सेक्शन में ये करके बताइए कि नर्सिंग की टोटल कितनी सीट्स हैं, कौन से एग्जाम के थ्रू? तो बीसीईसी एग्जाम के थ्रू नर्सिंग में टोटल कितनी सीट्स हैं, ये आप कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं भी देखता हूं कि कितने सारे बच्चे हैं जिनको कि ये इन्फॉर्मेशन पता है। जिस भी बच्चे का जवाब सही होगा उनको हम हार्ट रिएक्ट दे देंगे कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा ये देखिए जेईएन पीएएस यूजी जो है ये वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो कराती है एग्जाम। ठीक है, तो ये कुछ हो गए स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम। उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशनल लेवल के भी एडमिशन टेस्ट होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जैसे एईएल जो है टेस्ट वो कराती है, अमृता करके एक यूनिवर्सिटी है वो। फिर सिम्बायोसिस बहुत ही एक फेमस चेन ऑफ यूनिवर्सिटीज है, आपने कॉलेजेस का नाम सुना होगा सिम्बायोसिस के, पुणे में शायद उसका मेन हेडक्वार्टर है। तो वो एसईटी कराती है एक एग्जाम, तो ये भी होता है नर्सिंग के लिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन, मैंने आपको बताया कि बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि डायरेक्ट मेरिट बेस्ड लेते हैं, मगर कुछ है वैसे प्राइवेट कॉलेजेस जो कि लेते हैं, ये हो गया। उसके अलावा लैटरल एंट्री की भी सुविधा है। अब लैटरल एंट्री क्या होता है ना कि आप उस कोर्स को शुरू से नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है वो 4 साल का है, लेकिन यहाँ से अगर आप लैटरल एंट्री के थ्रू आ रहे हैं तो आपको 4 साल का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 साल का ही कोर्स करेंगे, ये वाला कोर्स जो है। मगर 2 साल का आप कोर्स करेंगे कैसे? क्या आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्या सर मैं भी 2 साल में बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है वो निपटा सकता हूँ? तो आप निपटा सकते हैं अगर आपके पास जीएनएम की डिग्री ऑलरेडी है। तो अगर आपके पास जीएनएम की डिग्री है
तो आप सीधा जाकर के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करिए। किन के लिए है? डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, जीएनएम वाले बच्चों के लिए है, जिनको कि बस 2 साल में आगे चल करके बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है तो फिर आपको शुरू से 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ टॉप बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस के नाम लिख दिए, जैसे कि उसमें सबसे पहले जो टॉप पे आएगा वो हमारा एम्स दिल्ली हो गया, एम्स के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर हो गया, फिर उसके अलावा बीएचयू हो गया, एमआईटी यूनिवर्सिटी हो गया। फिर यहाँ पे देखिए अपना नालंदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बहुत ही एक फेमस कॉलेज है। यहाँ से करने के लिए बिहार से अगर आप झारखंड के स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए RIMS रांची है, वहां से भी आप कर सकते हैं। ये कुछ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट थी, आप आराम से देख लीजिएगा इत्मीनान से। अब सैलरी कितने का लगेगा सर? बीएससी नर्सिंग तो कर लेंगे लेकिन पैसा कितना मिलेगा? तो अगर मैं ये मान के चलूं कि आप इसी से एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, 2025 में 4 साल की डिग्री, आप ग्रेजुएट कब हो जाएंगे? 2029 में, 2029 में। अब जब आप 2029 में ग्रेजुएट होकर के निकलेंगे ना बच्चों, तो एटलीस्ट एंट्री लेवल पे जो है आपकी 40 से 50 हजार तनख्वाह तो होगी ही। और ये एवरेज सैलरी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और इस बात की हम क्या कर रहे हैं, गारंटी भी ले रहे हैं, ठीक है। तो इतनी की सैलरी आपकी एवरेज लगेगी, गारंटीड है। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्टिंग नहीं बताया ना सेशन के कि डिमांड बहुत ही हाई है, लोग तो बीमार पड़ते जा रहे हैं और हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा जरूरत है नर्सेस की, डॉक्टर्स की। तो इसकी सैलरी जो है वो भी अभी के हिसाब से आप मान के चलिए कि 2029 में इतनी तो एवरेज सैलरी रहने वाली है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स होते हैं वो तो आप समझदार है, खुद ही समझ गए होंगे। फिर अगर मान लीजिए आप मिड लेवल पे पहुंचते हैं, 5 से 9 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, तो आपकी सैलरी इतने के रेंज में चली जाएगी, 70 to 90,000 पर मंथ। अगर आप सीनियर लेवल पे पहुंच गए, 12 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया आपके पास, तो लाखों का महीना कमाइएगा। और अगर आप इंटरनेशनल, आपकी कहीं पे जॉब लग गई इंडिया से बाहर, विदेश में, जिन भी कंट्रीज का मैंने नाम लिया, तो वहां पे एटलीस्ट 18 लाख पर मंथ। 18 लाख पर मंथ कितना होता है महीने का? 1.5 लाख इंडियन रुपीस। तो इतने का आप जो है वो महीने की आपकी आमदनी होगी बच्चों, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कितना है इसका क्रेज और कितना सही कोर्स है ना, जितने भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। कुछ FAQs पे देखें तो क्या सर बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का कोर्स है? बिल्कुल जी, ये 4 साल का कोर्स है। क्या हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू? बिल्कुल भी नहीं। डिस्टेंस लर्निंग से तो आप कर ही नहीं सकते हैं, बाकायदा आपको कॉलेज में जाकर के क्लासेस करनी होंगी, उसके साथ साथ आखिरी में आपको इंटर्नशिप भी करना होगा। व्हाट कैन आई डू आफ्टर बीएससी नर्सिंग? तो उसके बाद आप क्लिनिकल नर्सिंग में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। कोई एज रिस्ट्रिक्शन है? 17 साल की एज रिस्ट्रिक्शन है आपकी मिनिमम की। और कुछ कुछ जगह पे कुछ जो कॉलेजेस के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां पे एक मैक्सिमम एज की भी क्राइटेरिया होती है, 35 इयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड जो हमारा इंडियन स्टेट है, यूके, अपना इंडिया वाला यूके है ना, तो वहां पे जो यूके में जो भी एग्जाम होता है ना स्टेट लेवल का नर्सिंग के लिए, वहां पे एक मैक्सिमम एज लिमिट की भी क्राइटेरिया होती है, वो 35 इयर्स होती है। इससे अगर आप ज्यादा आयु के हैं तो फिर आप नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग कर नहीं सकते हैं बच्चों। क्या नर्सिंग डिमांड में है इंडिया में? बिल्कुल इट इज। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह पे डिमांड है नर्सिंग कोर्स की बच्चों, ठीक है। कुछ एडिशनल इनसाइट्स आपको बताऊं इसके बारे में, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फॉर डिप्लोमा होल्डर्स किन के लिए है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी आपको बताया है ना, सही जवाब दीजिएगा, थम्स अप, लाइक मिल जाएगा आपको हमारी तरफ से। उसके अलावा नर्स प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजेशन, आप एक बार बीएससी नर्सिंग आपने कोर्स कर लिया, आपने काम करना शुरू कर दिया, तो आप अपना एक स्पेशलाइजेशन, अपना एक डोमेन जो है वो भी चुन सकते हैं। वो क्या हो सकता है? जैसे पीडियाट्रिक्स हो गया। पीडियाट्रिक्स क्या होता है? तो ये बच्चों के रिलेटेड होता है ना, चाइल्ड केयर के रिलेटेड। फिर ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किसके लिए होता है? तो ये जो कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। फिर उसके बाद अलावा क्रिटिकल केयर, ये क्या हुआ? तो आईसीयू, आईसीयू का नाम आपने सुना होगा ना, तो उसमें आप जो है अपनी स्पेशलाइजेशन को हासिल कर सकते हैं बच्चों। फिर आप हायर स्टडीज कर सकते हैं, MSc, MPhil, PhD इन नर्सिंग। फिर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो इसका है ही, उसके अलावा वर्क अपॉर्चुनिटीज भी है इंटरनेशनली, विदेश में जाकर के काम कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सर्टिफिकेशंस, आप कुछ सर्टिफिकेट्स कोर्स जो होते हैं वो भी आप कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद, जिससे कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपकी जो सीवी है, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी बच्चों, ठीक है। कंक्लूजन पे अगर हम आए तो बीएससी नर्सिंग ऑफर्स अ रिवार्डिंग, स्टेबल एंड डाइवर्स करियर पाथ, ठीक है। आपको क्यों समझ में आ गया होगा अब तक, है ना। आइडियल फॉर कंपैशनेट इंडिविजुअल पैशनेट अबाउट हेल्थ केयर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर चाहते हैं लोगों के लाइफ में कुछ डिफरेंस लाने का, अगर आप चाहते हैं लोगों की सेवा करने का, तो ये जो है फील्ड वो आपके लिए ही है, अगर आप एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए। और क्या चीजें, हमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, वो ये कि चूज अक्रेडिटेड कॉलेजेस एंड प्रिपेयर वेल फॉर एंट्रेंस एग्जाम। बीएससी नर्सिंग तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, लेकिन एडमिशन कैसे मिलेगा?
एडमिशन तभी मिलेगा जब आप जो है वो कॉलेज अच्छा चुनेंगे। अच्छा कॉलेज चुनेंगे, आपको एक अच्छी सैलरी वाला जॉब जो है वो गारंटीड है। लेकिन अच्छे कॉलेज मिलेंगे कैसे? वो तब मिलेंगे जब आप अच्छे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है ना उनके लिए आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, एग्जाम निकालेंगे, रैंक लाएंगे और फिर जो भी आपका मनपसंद का कॉलेज है, जो भी टॉप का कॉलेज है, उसमें आप एडमिशन लेंगे बच्चों, ठीक है। फिर नर्सिंग इज अ ग्लोबल प्रोफेशन विद एम्पल ग्रोथ एंड पोटेंशियल। ग्रोथ तो है ही इसका, पोटेंशियल भी है। क्यों? क्योंकि डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा है और डिमांड जो है वो बहुत ही बढ़ेगी भी बच्चों, है ना। लास्ट में अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक हुआ, टेलीग्राम का हुआ, फेसबुक का हुआ, आपके कुछ भी रिलेटेड कमेंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा कुछ भी रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। हम सारी चीजें वहां पे आपको आकर के आंसर देंगे, आपके डाउट जो है वो वहां पे सॉल्व करेंगे। अगर हमें लगता है कि ये जो कमेंट है इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके सारे बच्चों को बताना चाहिए, तो हम वो भी लेकर के आएंगे। उसका एक एग्जाम्पल आपका ये वाला ही वीडियो है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आया हो तो। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। और शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ जिनके साथ आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करके मेडिकल इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलेंगे आपसे जल्द ही एक दूसरे वीडियो में। और ऑल दी बेस्ट आपके बीएससी नर्सिंग के जर्नी के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं प्लीज इस कोर्स को कंसिडर करिएगा बच्चों। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।